हेलो फ्रेंड्स, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्री बीएड। आज 30 जून 2024 को जो प्री बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, आज की इस वीडियो में हम बीएड का मॉडल आंसर यानी कि संभावित आंसर इसमें आज देखने वाले हैं। 1 से लेकर 100 तक की सभी क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में पूरा संपूर्ण आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या आंसर है, कितना है, आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, आप इस वीडियो में चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया है। यदि एक दर्पण को ऊपर दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र की बाईं ओर की छवि क्या होगी। इस तरीके से यहाँ पास 4 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर को टिक लगाया है उसका सही आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है। कक्षा में लड़कों के बीच जया की रैंक क्या होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पास हम देख ऑप्शन है 14, 15, 16 और इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। कक्षा में लड़कों के बीच जया की जो रैंक है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और बिंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन ए 30, 25, 22 और 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 लड़कियां जो है वो पंक्ति में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये प्री बीएड का सेट सी है। प्री बीएड का सेट सी का एक क्वेश्चन है। तो आप अपने अनुसार से क्वेश्चन में यदि सेट अलग अलग होगा तो ऊपर नीचे क्वेश्चन रहता है आगे पीछे, आप उसको मैच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 25। 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला द्वारा जारी रखेगी। समस्या श्रृंखला यहाँ पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये जो है समस्या आकृतियां हैं ऊपर वाला, और ये जो है नीचे वाला उत्तर आकृतियां हैं। ऑप्शन में दिया हुआ, कोड में दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 4 और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य अलग है, वह भिन्न संख्या क्या होगा। यहाँ पास दिया हुआ है 84, 76, 56, 94 और 24। तो ऑप्शन में यहाँ पास क्या है, 84, 56, 94 और 76। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 94। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है। तो यहाँ पास ये सिंबल दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक आपस में बदल जाते हैं और संख्याओं का एक नया समूह बनाते हैं। यदि संख्याओं के नए सेट की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो सेट में दूसरी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन दिया है 284, 385, 472 और 528। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 284 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 14 दिसंबर के बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था कि यदि है कि उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद होता है, तो राजेश का जन्मदिन कब होगा? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश का जन्मदिन कितना है? 6 दिसंबर को होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला है? तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पास ये आंसर विलोपित है, इसको हम बाद में बताएंगे। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है लेकिन दिलीप से छोटा है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी दिलीप, ऑप्शन सी अरुण या दिलीप और ऑप्शन डी भानु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अरुण और दिलीप। इनमें से सबसे लंबा कौन है? अरुण या फिर दिलीप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय के दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि अजय पंक्ति के दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितना दूर है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए 32, 31, 26, 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ को चुने। ऑप्शन ए यहाँ बस दिया हुआ है षटकोण, पंचकोण, षटभुज, सात कोणक और या हेंडेकागोन है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी षटभुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने वह किताब अनिल से एक दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस दिन किताब पढ़ी? ऑप्शन ए शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा है तो मैं इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट बता देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन सेट सी का 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना और मिला लेना है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि लंबा लंबा क्वेश्चन को पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा है ना, और आपको जल्द से जल्द क्या करना है, बहुत ही कम समय में आपको आंसर देना है, इसलिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, राइट आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो यह दी गई आकृति में से किस आकृति की तरह दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग अपने क्वेश्चन में मिला सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 345 का अर्थ है मैं खा रहा था, और 146 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? ऑप्शन ए 1 2 5 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। एक निश्चित कोड में रॉन्ग को FMNQV लिखा जाता है, उस कोड में राइट को कैसे लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SGFHQ इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी करें। श्रृंखला पूरी करें, यहाँ पर दिया हुआ है 560, 2880, 960, 240, 48। तो इसके श्रृंखला पूरी करने के लिए अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 यहाँ पास ये आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घन बनाने के लिए कौन सी आकृति दी गई वस्तु पर फिट बैठती है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये। 21 नंबर क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर लंबा 5 मीटर चला, है ना। एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, और फिर दाहिनी ओर और मुड़ा और 10 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिए 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन है। कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ शेर हैं। निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ शेर जानवर हैं, कुछ नदियाँ पक्षी हैं और कुछ जानवर शेर हैं, शेर नहीं हैं। तो दिए गए कथनों से 3 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी केवल या तो 1 या 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी केवल 2 या 3, और ऑप्शन नंबर डी 2 और या तो 1 या 3 अनुसरण करता है। तो इसका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 क्या है? अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा ये। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ को चुनें। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेजोड़ को चुनना है तो ऑप्शन नंबर डी केल्विन जो है वो बेजोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 24, इस श्रृंखला को देखें 22 21 23 22 24 23 डॉट डॉट अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है 22 24 21 और 25। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 25 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ऑप्शन ए 1 3 4, ऑप्शन बी 3 4 5, ऑप्शन सी 2 3 4 और ऑप्शन नंबर डी 1 3 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर ये हो जाएगा। 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वह व्यक्ति रोहित से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए भतीजा या भांजा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बेटा और ऑप्शन डी चाचा या मामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाई। वह रोहित से भाई का संबंध रखता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पास एक सिंबल यहाँ पास बना हुआ है। नीचे में खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खुले हुए घन के आधार पर एक घन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। पी भागित क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। अभिव्यक्ति में के डी से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए भतीजा भतीजी, ऑप्शन बी भतीजा, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए भतीजा या भतीजी से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भतीजा या भतीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला है, मतलब अगला आता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इसका। यदि एक्स नहीं है, गुणा है ना, तो गुणा का अर्थ भागित है, भागित का अर्थ धन है, धन का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? ऑप्शन दिया है 104, 104 है, 98 है, 192 और 102। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 192, मतलब 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम सामान्य ज्ञान सेक्शन से। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और जिसको ज़रूरत हो अपने सभी फ्रेंड्स में जिन्होंने आज बीएड का एग्ज़ाम दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग अपना कितना सही हो कितना गलत हुआ इसको चेक कर पाएँ जल्दी से। सामान्य ज्ञान सेक्शन से देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पास दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और के पद के पात्र हो सकते हैं। ऑप्शन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते हैं। उत्तर दीजिए कूटमी आवास। एक सही, ऑप्शन ए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है ना, दोनों सही यहाँ पे दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ दूसरा बस सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पास दिया हुआ है, तो हम इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, आप लोग इसको मैच कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट या फिर सीबीएसई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एससीईआरटी, एससीईआरटी। 34 नंबर क्वेश्चन, गैस पाइपलाइन का विस्तार है। ऑप्शन ए सलाया से जालंधर, हजारी से जगदीशपुर, वडोदरा से सिलीगुड़ी और बरौनी से हल्दिया। तो कोट में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, इन सभी स्थान पर क्या है? गैस पाइपलाइन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए। इनमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण और व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका कोट में आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है। ऑप्शन बी मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर में प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ऑप्शन सी अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो आपको यहाँ पास क्या फाइंड करना था? नेगेटिव फाइंड करना था, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? 1897, 1900, 1901 और 1906। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1897 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग। ऑप्शन दूसरा है केरल में पश्चिम तटीय नगर कोट्टापुरम से कोल्लम। और ऑप्शन तीसरा सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। तो ये क्या है? सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है सेट सी का, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विकल्प सही है? तो इसका हम डायरेक्ट राइट आंसर बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन में लंबा दिया हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस एवं 800 घंटे होते हैं। किसमें? प्राइमरी स्कूल में, है ना। 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटा होता है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसको। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की कि अतः कृषि विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग। 41 नंबर क्वेश्चन, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती हैं? आप तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। और दूसरा
दोनों लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। 42 नंबर क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आप इसको मिला करके इसको देख सकते हैं, पहला का तीसरा है, बी मतलब ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिगत व्यापारी या फिर साहूकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोरवा है 44 नंबर क्वेश्चन का, कोरवा है। कूट में इसका आंसर दिया ऑप्शन दिया हुआ है, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव, दूसरा जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, तीसरा मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप, दलदल व बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों के आंशिक अपघटन से बनता है। तो ये क्या है? सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। जिला 45 नंबर क्वेश्चन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ना। पहला दिया है स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, दूसरा स्कूल शिक्षा के विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है ये। 46 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में ध्वनि को सुनने की क्षमता आवृत्ति प्रयास में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य क्या है? तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 आयु वर्ग के 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 48 क्वेश्चन नंबर, सही विकल्प चुनिए। तो इस अभिकथन दिया है, बिनाइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाता है। तर्क आर, मैलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन ए और तर्क आर सही है, मतलब दोनों सही हैं, किंतु तर्क आर अभिकथन ए की व्याख्या नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय और चौथा न्यायालय के भवन का संधारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 2 3 और 4 सभी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर पुरानी और बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। केवल 2 सही है, ये गलत है, और केवल 2 क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 3, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि से हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की मदद करता है। ऑप्शन ए, स्वयं को समझने में, बच्चे को समझने में, समाज को समझने में और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो यहाँ पास दो आंसर हैं, बच्चे को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है शिक्षक का, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। तो इसका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। अब व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन नंबर बी को ले रहा है कि ऑप्शन नंबर डी को ले रहा है ना। तो वैसे मैं बताऊं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे को समझने में। लेकिन ये क्या है?
डाउटफुल है ये। 52 क्वेश्चन नंबर, रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ये। विद्यार्थी अधिगम को सुधारने हेतु सतत पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कला समेकित अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला समेकित अधिगम और कला शिक्षा अलग अलग अवधारणाएं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सी रणनीति विषय वस्तु को भागों में विभाजित करने और समूहों को विभिन्न भागों पर विशेषज्ञ बनाने में को शामिल करता है? ऑप्शन ए राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिग्सॉ टेक्निक, थिंक पेयर शेयर टेक्निक और ऑप्शन नंबर डी केस अध्ययन तकनीकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिग्सॉ टेक्निक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का, सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे ने, बीएफ स्किनर ने, लेवाइगत्स्की ने या फिर नॉम चॉम्स्की ने? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेवाइगोत्स्की ने इसको प्रतिपादित किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की। 56 नंबर क्वेश्चन, रमेश एक ऐसे शिक्षक है जिसको शिक्षा शास्त्र की गहरी समझ है। वह अपनी शिक्षण विधियों में फील्ड ट्रिप, शैक्षिक यात्रा का प्रयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में फील्ड ट्रिप का मुख्य शैक्षिक लाभ क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें उन चीज़ों को प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव प्रदान करने के लिए जो कक्षा में नहीं लाई जा सकती, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, किस प्रकार के समूह गठन में विभिन्न दृष्टिकोणों और सहकर्मी समर्थन के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है? ऑप्शन ए समरूप समूह गठन, विषम समूह गठन, रुचि आधारित समूह गठन और योग्यता आधारित समूह गठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विषय समूह गठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कला के रूप में शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मूल भावना को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में सबसे प्रभावी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, विद्यार्थियों के बीच सहयोग और सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहित करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाता के रूप में भूमिका से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है ना, हमको क्या फाइंड करना है इसमें? तो हमको यहाँ पर नेगेटिव फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोचिकित्सा सत्रों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? यहाँ भी हमको नेगेटिव फाइंड करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वे हमेशा सफल होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सफल होंगे, है ना। इसलिए नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग के शिक्षण अधिगम और आकलन में प्रयोग के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संकल्पना मानचित्रण जो कि शिक्षण अधिगम की एक युक्ति है, इसको आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 को नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम में स्कैप फोल्डिंग का अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो ये सबसे सरल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसको पता होगा, B.Ed D.Ed किए हैं तो, है ना। B.Ed D.Ed के सिलेबस में है, तो इसको आप पढ़े होंगे अपने बुक में। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है ना। विद्यार्थियों को एक नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कॉक्लियर प्रत्यारोपण प्रभावी है? कारण आर, कॉक्लियर इम्प्लांट ध्वनि को बढ़ाकर उपयोगकर्ता के लिए अधिक तेज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर सही है, और कारण आर जो है कारण कथन ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? 64 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए उचित नहीं है? यहाँ बस भी नेगेटिव फाइंड करना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही समय में बहुत सारी अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, है ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 65 का। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, 63 नंबर का। निम्नलिखित एक शिक्षक की विशेषताओं को उनके सामने दिए गए विवरणों के आधार पर सही मिलान करें। इसका मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आप इसको मिला सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, 67 क्वेश्चन नंबर का। शिक्षण विधि का उसके विवरण के साथ मिलान करिए। ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, है ना। इसका भी डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ मैं। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का सी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का है? 67, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलाएं, है ना, मिलान करें। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट इसका भी बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 68 नंबर का। कोल्ब के सीखने के चरण को उसके सही विवरण से मिलान करें, मिलाएं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला का ए, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा का सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये। 69 क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वर्क अधिगम मॉडल के अनुसार 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ कौन कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य, श्रवण, पढ़ने लिखने की प्राथमिकता और गतिज, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 प्रकार की अधिगम शैलियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किया जाने वाला क्रम मस्लो के पदानुक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें, सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ इसका भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, यूनेस्को रिपोर्ट 1996 द्वारा प्रस्तावित सीखने के लिए 4 स्तंभ कौन कौन से हैं?
तो ये जो है ये विलोपित आंसर है ये। ठीक है, इसका आंसर नहीं पता है मुझे, विलोपित है, तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षकों हेतु मननशील अभ्यासों महत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मननशील अभ्यास एक शिक्षक को सीखने सिखाने से संबंधित सूचना से युक्त चुनाव और शिक्षण लेने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन से नंबर का है ये? तो ये 72 नंबर का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, अस्पष्टता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पष्टता जो होता है वो उपलब्धि परीक्षण का विशेषता नहीं होती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पष्टता। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवजन्य अधिगम का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कार्यशाला में प्रतिभाग करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है यहाँ पास, इसको भी आप इसको पढ़ लेना, इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये, है ना, देख सकते हो आप। 76 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को मुक्त होना चाहिए व्यक्तिगत अनुभव से, अकादमिक जड़ता से, वित्तीय संसाधनों से, या फिर सामुदायिक अनुभव से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अकादमिक जड़ता से, केवल बी, केवल और केवल बी है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ये सबसे सरल क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है 77 नंबर का, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष है, तो उसका IQ कितना होगा, है ना? 83.33, 100, 120 या फिर 80। तो इसको इस तरीके से इसको कटाते हैं, है ना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, 12/10 गुणा 100 का चिन्ह इसमें 100 लिखते हैं, फिर 10 से कम 10, 10 दहम 100, 12 दहम 120, है ना। तो इस तरीके से कितना आंसर हो गया इसका? 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 78 नंबर क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित शैक्षणिक स्तरों में विभाजित कीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या आएगा? बी, फाउंडेशनल स्टेज आता है, उसके बाद आता है प्रीपरेटरी स्टेज आता है, इसके बाद कौन सा आता है? मिडिल स्तर आता है, इसके बाद आता है लास्ट में माध्यमिक स्तर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्तर पर शिक्षण हेतु शिक्षण सूत्र नहीं है? इस आप सभी लोगों को पता है, सरल से जटिल की शिक्षण सूत्र होता है, ज्ञात से ज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन अमूर्त से मूर्त नहीं होता है। मूर्त से अमूर्त होता है, परंतु अमूर्त से मूर्त नहीं होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त से मूर्त शिक्षण सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 80 नंबर का, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन देख लो यहाँ पर, अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भय का वातावरण बनाना, स्पष्ट नियम परिणाम स्थापित करना, छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना, या सभी अनुशासन संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए प्राचार्य पर निर्भर रहना। तो क्या हो जाएगा? सभी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ओनली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे दुर्व्यवहारों को अनदेखा करना क्या होती है, शिक्षक की भूमिका होती है कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं हम हिंदी, सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पास है, उचित संबंध जोड़िए, उचित संबंध जोड़िए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला का हो जाएगा, दूसरा मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा हो जाएगा। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को इस क्रम में जमाइए कि लोकोक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लें, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन सा आएगा, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। बी पहले आएगा, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये 84 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण सम्मत वाक्य शुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी, किसी भी भाषा के उच्चारण हेतु 4 स्तर निर्धारित है, ध्वनि, शब्द, वाक्य और प्रांतीय। तो इसको कोट में आंसर देना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। 84 का ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 83 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, उचित संबंध आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसे करेक्ट हो जाएगा। पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 85 नंबर का, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली। मैथिली क्या है, उचित वर्तनी युक्त शब्द है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चटका, चटका शब्द क्या है, तो चटका क्या है, एक प्रकार के तत्सम शब्द होता है, ठीक है। याद रखना, चटका क्या है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा उसका। कल का अनेकार्थी शब्द है, कल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, बीता हुआ कल या दिन, आने वाला दिन, चैन, मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कहते हैं ना, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90 नंबर का। मैनेजर ने कहा, तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। उपयुक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनेजर ने कहा, फिर कॉमा, तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हिंदी का सेक्शन क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश का भी इसका 10 क्वेश्चन बचा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट, चूज द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम इसका डायरेक्ट राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, एंड द ट्रैफिक, है ना। एंड द ट्रैफिक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टेक द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग प्रीवियसली
इन अथॉरिटी और यूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुपरसीड, है ना, सुपरसीड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 93 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर एन एक्कोलेड और ऑनर बेस्ड ऑड इन रिकॉग्निशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाउरेल। लाउरेल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन सी वाज बोर्न डेज डेज दिसंबर डेज डेज मिडनाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन और एट, है ना। यहाँ आ जाएगा इन और यहाँ आ जाएगा एट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 94 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। 95 के लिए यहाँ पास एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पैसेज को आपको क्या करना है? पहले पढ़ लेना है। इस पैसेज को पहले पढ़ लेना है। 95 से लेकर के 100 तक, है ना, 95 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इसी पैसेज में सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास 95 नंबर का, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 96 नंबर का, वंस वांटेड टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक हिज गन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का, टेक हिज गन। 97 नंबर का, विच ऑफ दी सेंटेंसेस सजेस्ट दैट लेसी एंड बंस वेयर थीव्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवा, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 98 नंबर का क्वेश्चन, लेसी एंड बंस वे आर वेटिंग फॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ सिग्नल, ठीक है। अ सिग्नल इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी। इसके बाद है नेक्स्ट कौन सा है? 99 नंबर क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज अबाउट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू थीव्स, है ना। द स्टोरी इज अबाउट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द थीव्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, बी फॉर बंस कुड गेट इनटू द हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ कार केम, है ना, अ कार केम। ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा? इसका 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का 1 से लेकर के 100 सभी क्वेश्चन का हम लोगों ने संभावित आंसर सॉल्व कर लिए। इनमें से आपका 1 से लेकर 100 तक हम लोगों ने आज इसमें सॉल्व किए। इसमें से आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके के जो आंसर है वो संभवतः इसमें आपका व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा उसमें इसी तरीके के आंसर क्या हो जाएगा? आएगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन ही बस इसमें क्या हुआ है? विलोपित हुआ है। बाकी सारा क्वेश्चन क्या है? सही का सही है। तो आपका कितना नंबर आया है इसके हिसाब से आप अपना क्या कर सकते हैं? इसका तैयारी कर सकते हैं आगे का बीएड में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यदि तक आपने इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी आज बीएड का एग्ज़ाम दिलाया है प्री बीएड का, उन सभी